औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप अपनी बेटी को उसकी शादी के मौका पे जो जहेज़ देता है, वो जहेज़ साल भर बाज़ औक़ात ख़ातून के पास मौजूद रहता है और वो उस जहेज़ को इस्तेमाल नहीं करती है, फ़र्नीचर को इस्तेमाल नहीं करती या ज़ेवरात को इस्तेमाल नहीं करती, तो क्या उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा। और इसी तरह वो चीज़ें जो ख़ातून शादी से पहले ख़ुद अपनी शादी की तैयारी के लिए जो है वो बनाती रही, फ़र्ज़ चाहे वो जहेज़ ही के सिलसिले में क्यों ना तैयार करती रही हो, तो क्या उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा। तो इस सवाल के जवाब की दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि बाप बेटी को जो जहेज़ देता है, अगर वो जहेज़ शादी के बाद साल भर तक उस खातून के पास पड़ा रहे और उस खातून ने उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा, बशर्त ये कि अगर वो चीज़ ऐसी है कि जिसका ना होना औरत की शान के ख़िलाफ़ हो, यानी उसका होना जो है वो उसके लिए ज़रूरत हो और उसकी शान ये हो कि ये चीज़ उसके पास होनी चाहिए, और उसका ना होना औरत की शान के ख़िलाफ़ हो, तो फिर उस चीज़ के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। दूसरी सूरत यह है कि जब ख़ातून ख़ुद अपनी शादी की तैयारी के सिलसिले में थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें जो है वो जमा करती रही, तो इस सूरत में अगर उस खातून ने अपने सालाना हासिल होने वाले मुनाफे से कोई चीज़ ख़रीदी और वो चीज़ उसके पास साल भर तक पड़ी रही, यानी ये शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, साल भर तक उसके पास पड़ी रही और उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा। लेकिन एक सूरत में उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा कि अगर वो शादी से पहले थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ जमा ना करती और अपने जहेज़ को या अपने ज़रूरत की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ना ख़रीदती, तो बाद में 3 साल बाद 4 साल बाद जब उसकी शादी होगी, तो उस वक़्त उसके लिए इतनी इस्तिताअत और कुदरत ना हो कि वो उन चीज़ों को ख़रीद सके। फ़र्ज़ करें आज एक चीज़ की कीमत 100 रुपया है, तो 10 साल के बाद उस चीज़ की कीमत जो है वो 500 रुपये हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी, और उस वक़्त उसकी वो ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं होगी। और अगर थोड़ा थोड़ा करके वो ना ख़रीदे उन चीज़ों को, तो मुआशरे और सोसाइटी में ऐसा करना उसकी शान के ख़िलाफ़ हो, तो फिर जो है बेशक उन चीज़ों के ऊपर कई साल ही क्यों ना गुज़र जाएँ, उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।